हेलो स्टूडेंट, तो बेटा प्रीवियस क्लास में हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स के अंदर में 3 रिएक्शन जो हम देख रहे थे उसमें हमने 2 रिएक्शंस देख ली थी। पहली हैलोजिनेशंस और दूसरी मैंने रुका के थर्ड कंप्लीट कर लिया था, दैट इज नाइट्रेशंस। ठीक है, अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो थी, सेकंड नंबर की रिएक्शन जो थी वो आज हम देखते हैं। तो फ्रीडल जो था एक साइंटिस्ट था, ठीक है, एक नाम था। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या था कि उसने क्या किया, एनिसोल को लिया, एनिसोल्स को रिएक्ट किया 2 अलग-अलग रिएक्शंस, मतलब 2 अलग-अलग सब्स्टिट्यूएंट के साथ में या फिर जो सब्सटेंस है उनके साथ में। तो पहला जो था वो था बेटा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, पहला कौन सा था, अल्काइल हैलाइड। एनिसोल्स की रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड के साथ में उसने की थी उसको उन्होंने बोला था फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये चीज ध्यान में रखना, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस मतलब एनिसोल रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड। क्लियर नाउ। और दूसरी रिएक्शन जो की थी, एनिसोल रिएक्ट विद असाइल क्लोराइड्स। किसके साथ में, असाइल क्लोराइड, उसको बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशंस। ठीक है, दोनों में उन्होंने अलग-अलग रिएजेंट यूज किए थे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, साथ में कैटलिस्ट यूज किया था जो था अनहाइड्राइज्ड AlCl3 मतलब एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये एक्ट ऐसा क्या होता है, लेविस एसिड ये होता है और वो एक कैटलिस्ट था जो कि इस रिएक्शंस के अंदर में उसने यूज किया, किन्होंने, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर में फ्रीडल ने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशंस का मतलब क्या होगा कि एनिसोल्स के साथ में रिएक्ट होगा अल्काइल हैलाइड्स, दैट इज कॉल्ड अल्काइलेशंस। इसके अंदर में क्या हो, एनिसोल, तो एनिसोल का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता है, OCH3 और यहाँ पे अगर हम एक एरोमेटिक रिंग ऐड करा दें तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये बन गया आपका एनिसोल। ठीक है, क्या हो गया ये, एनिसोल। अब एनिसोल्स की रिएक्शन हमें किसके साथ में करनी है, अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज CH3Cl। ठीक है, CH3Cl मतलब कौन है ये आपका, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शंस अगर हम करते हैं तो किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस, ठीक है, अनहाइड्रस AlCl3 के साथ में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा आपको मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सीटोल्यून मिलेगा। तो यहां से क्या होगा, एक ऑर्थो पोजीशन होगा और एक पैरा पोजीशन होगा, और ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, दैट इज पैरा डायरेक्टिक ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैरा पे यहां पे क्या करेंगे, यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस करके हाइड्रोजन और Cl मतलब HCl एज बाय प्रोडक्ट निकलेगा और CH3 वहां पे सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज OCH3 और ये रहेगा आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड और पैरा पोजीशन पे अटैच होगा CH3, ये होगा फर्स्ट प्रोडक्ट। और दूसरा प्रोडक्ट की बात अगर मैं यहाँ पे इधर थोड़ी जगह नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड जो मिलेगा दिस वन, तो ये क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका OCH3 और यहाँ पे लिंक रहेगा आपका CH3। तो पहला जो सब्सटेंस मिला वो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और दूसरा मिला बेटा ऑर्थो मतलब पैरा और ऑर्थो। तो पोजीशन लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका नाम आएगा बेटा 4-मिथॉक्सी। ठीक है, 4-मिथॉक्सीटोल्यून। ठीक है, 4-मिथॉक्सी, पैरा पोजीशन है, पैरा मतलब 4 या फिर P आप भी लिख सकते हो, P-मिथॉक्सीटोल्यून। तो यहाँ पे एक IUPAC नेम है, तो 4-मिथॉक्सीटोल्यून और ये जो है ये कौन सा है, 2-मिथॉक्सीटोल्यून। ठीक है, 2-मिथॉक्सीटोल्यून। समझ में आया, सिंपल सी रिएक्शन थी। क्या था, हमें यहाँ पे एनिसोल किया, एनिसोल की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ में की इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड AlCl3। प्रोडक्ट आपको क्या मिला, 4-मिथॉक्सीटोल्यून। ये जो 4-मिथॉक्सीटोल्यून है ये रहेगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये जो है ये रहेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। समझ में आया, 2-मिथॉक्सीटोल्यून ये माइनर रहेगा और वो मेजर रहेगा। समझ में आया, ये थी बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस। ठीक है, जिसके अंदर में हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड का एडिशंस किया। ठीक है, इसके अंदर में नाउ सेकंड रिएक्शन जो उसके अंदर में फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशंस। ठीक है, उसमें असाइल जो है आपका मतलब एसिटिल क्लोराइड, ये ग्रुप हमें क्या करना है, यूज करना है। कौन सा ग्रुप, एसिटिल क्लोराइड C ग्रुप यूज करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एनिसोल लेना है, दैट इज OCH3। ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग जिसके अंदर में क्या रहेगा, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये बना आपका एनिसोल। अब ये किसके साथ ट्रीटेड करेंगे, अब असाइलेशन जो ग्रुप होता है, तो असाइलेशन का आपको फार्मूला पता होना जरूरी है, दैट इज RCCl
डबल बॉन्ड O, ये अगर ग्रुप है तो ये है आपका एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, जो असाइलेशंस ग्रुप के अंदर में शो होगा। हम यहाँ पे R की जगह क्या यूज करेंगे, दैट इज मीथेन, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। इसी को कभी कभार इस प्रकार लिखा जाता है CH3 CO Cl, ठीक है। तो ये सेम टू सेम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बेटा। तो ये सेम ही है, एक तो ऐसे लिखो या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ऐसे लिखो, दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। अब जब ये रिएक्शंस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस कौन AlCl3, अब इसका नाम अगर हम लिखते हैं तो इसका नाम आएगा एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम आएगा इसका, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसका नाम आएगा एसिटिल क्लोराइड्स। अब ये इसकी रिएक्शंस होगी तो फर्स्ट वन आपको क्या होगा, एक तो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप मिलेगा, सेकंड वन मिलेगा बेटा आपको ऑर्थो पोजीशंस पे, ठीक है। तो जो स्टेबल होगा वो कौन सा रहेगा, आपका पैराडायरेक्टिंग होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पहला ग्रुप निकालते हैं वो है पैरा, तो वो क्या होगा OCH3, देन यहाँ पे ये बॉन्ड रहेगा। ध्यान रखना ये जो बॉन्ड आप अटैच कर रहे हो तो ये ऑक्सीजन को ही लिंक करना, अगर गलती से आपने C को लिंक कर दिया ये प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे देखो O पे लिंक है, यहाँ पे भी O पे है, यहाँ पे भी O, तो सेम टू सेम आपको भी जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये होता, ये O और ये CH3, मतलब O को ही ये बॉन्ड क्या करना O, और ये बॉन्ड लिंक दिखाना, CH3 को गलती से भी नहीं दिखाना, ठीक है। तो ये होगा, बाद में यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रहेंगे। अब यहाँ से होगा क्या, ये जो Cl है और यहाँ का H, ये दोनों HCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेंगे। फिर यहाँ पे बचेगा कौन, यहाँ पे लिंक होगा C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा बेटा आपका CH3। एक तो ऐसा लिखो या फिर COCH3 सीधा सीधा लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। या फिर ऐसा लिखो या फिर सीधा सीधा आप क्या करोगे COCH3 ऐसा लिखो, ठीक है। दोनों लिखा तो भी सेम ही होगा, ठीक है। हम ये सीधा सीधा लिख देते, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे ये जो मिला इसका नाम क्या होगा, कौन से पोजीशन पे 4, ठीक है। नाम बाद में देखते हैं, पहले दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये COCH3 ऐसा है, दूसरा क्या मिलेगा आपको, दूसरा होगा आपका ऑर्थो पोजीशंस पे, तो ये होगा यहाँ पे OCH3, यहाँ पे COCH3, ये मिल गया पैरा पोजीशन पे, ये हो गया ऑर्थो पोजीशन पे। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, ऑर्थो पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, ठीक है, मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। तो यहाँ पे हम नंबर यूज करेंगे, 4 नंबर पे है, तो ये 4 क्या मिलेगा, 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप वहां पे दिख रहा है आपको 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। और इसका अगर नाम देखते हैं तो इसका नाम आएगा, ये पोजीशन कौन से 2 पे है, तो इसका नाम आएगा 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, ठीक है। 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल और 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। नाउ ये जो है ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये जो है आपका ये होगा बेटा आपका माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है इसको आप कैसे लिख सकते हो, OCH3, ठीक है। देन यहाँ पे ध्यान दो, एक तो ऐसे लिखो, ठीक है। यहाँ पे COCH3 ऐसे लिख के दिया है मैंने आपको, ये वाला। उसी को हम कैसे लिख सकते हैं, OCH3, यहाँ पे आप बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, ये डबल बॉन्ड आप ये साइड में भी दिखा सकते हो, नीचे भी दिखा सकते हो, इधर कहीं भी आप दिखा सकते हो। तो डबल बॉन्ड और CH3 कार्बन को लिंक दिखाना, ठीक है। तो ये था बड़ा सिंपल सा टॉपिक जो था आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके अंदर में हमने क्या देखा, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशंस, तो ये आपको पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है यूजेस ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर्स का वो है यूजेस इसके अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स के, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, एग्जाम में आपको अगर पूछे भी 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, 2 यूजेस आपको लिखना कंपलसरी रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, लोअर अल्कोहल्स मैक्सिममली यूज होते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब मिथाइल अल्कोहल जो है ये एक्ट एज मतलब इनका यूज जो होता है वो एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, किसके अंदर में, एक तो पेंट्स या फिर
वार्निशेस, जो वार्निश होता है या फिर पेंट होता है उनके अंदर में एज ए सॉल्वेंट के तौर पे मिथाइल अल्कोहल्स का यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टर्पेंटाइन वगैरह देखा होगा ना तो बोतल के पीछे देखना आपको इनका नाम मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इथाइल अल्कोहल अगर हम देखते हैं तो इथाइल अल्कोहल यूज एज एंटीफ्रीज एजेंट्स, ठीक है। अब एंटीफ्रीज का मतलब क्या होता है, जो भी सब्सटेंसेस फ्रीजेस होते हैं तो उनको एंटीफ्रीज करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां वगैरह होती है तो उनके ऊपर अंदर में एक रेडिएटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स का काम करते हैं। तो उसके अंदर में जो लिक्विड यूज होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। इट इज यूज आल्सो एज अ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के तौर पर इसका यूज होता है। सिंपल यूज था अल्कोहल्स का, जिसमें आप ध्यान में रखना एक मिथाइल अल्कोहल और दूसरा इथाइल अल्कोहल। उसी प्रकार ईथर्स की बात अगर हम करें तो ईथर्स जो होते हैं तो वे डाइथाइल ईथर जो है, इसके पहले जो अर्लियर होते थे यूज होता था उनका, तो अर्लियर डाइथाइल ईथर वाज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जिकल ऑपरेशंस। तो आपने बताया कि या फिर आपको पता है जब भी किसी को ऑपरेशन होता है तो उसको इंजेक्शंस लगा दिया जाता है, दैट इज एनेस्थेशिया, ठीक है। अब वो इंजेक्शंस के अंदर में जो लिक्विड रहता था वो रहता था बेटा आपका डाइथाइल ईथर, मतलब C2H5OC2H5, जो इसके पहले हमने देखा था वो था डाइथाइल ईथर। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखते हैं तो वो क्या था, C2H5OC2H5, दैट इज सिमेट्रिकल ईथर था। तो इसके अंदर जो था वो उसका यूज जो था वो एनेस्थेशिया के तौर पे सर्जिकल ऑपरेशंस के समय में करते थे। दूसरा अगर बात करें, डाइथाइल ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नाइट रिएजेंट। ग्रिग्नाइट रिएजेंट हमने इसके पहले देखा, ग्रिग्नाइट रिएजेंट्स की रिएक्शंस देखी, उसके अंदर में भी डाइथाइल ईथर का यूज होता है। साथ में फैट्स है, वैक्सेस है, ऑयल्स है, एक्सेट्रा जो भी सब्सटेंसेस है, जो चिपचिपी सब्सटेंसेस होते हैं मैक्सिममली, तो उनके अंदर में आपको ये डाइथाइल ईथर जो है ये दिखाई देगा या फिर उसका यूज होगा। एंड नेक्स्ट वन है फिनॉल्स। अगर फिनॉल्स का हम यूज देखते हैं तो फिनॉल ये यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। जैसे रेजिन्स वगैरह होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे, जो आपका पॉलीमर्स चैप्टर है उसके अंदर में आपको ये पढ़ने मिलेगा कि फिनॉल्स का यूज होता क्या है। जैसे यहाँ पे क्या बेटा, एक बैकलाइट बना लेंगे, मतलब एक टाइप ऑफ प्लास्टिक जो चीपी क्वांटिटी का होगा, जैसे चीपर क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस वगैरह होते हैं वहां पे जो सोल्डरिंग होता है, वहां पे जो वायरस होते हैं, उसके साथ में जो प्लास्टिक यूज होता है वो बैकलाइट प्लास्टिक्स होता है और वो प्रिपेयर्ड होता है फिनॉल से। और फिनॉल से क्या यूज होके क्या कराएगा, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स बनाएगा, एग्जांपल बैकलाइट्स, ठीक है, उसका यूज होगा। और फिनॉल्स आर यूज्ड इन एंटीसेप्टिक इन कॉमन प्रोडक्ट्स, एंटीसेप्टिक के तौर पे कॉमन प्रोडक्ट में यूज होगा। जैसे आपके घर में रूम फ्रेशनर्स यूज होगा या फिर एयर फ्रेशनर्स यूज होता है, साथ में डिओड्रेंट्स जो परफ्यूम आप यूज करते हो, बाद में माउथ वॉश जो माउथ को वॉश करने के लिए कोई लिक्विड यूज करते हैं, या फिर फ्लोर क्लीनर्स जो यूज होता है, जैसे आपके घर में जैसे भी बड़ा वो हार्पिक का वगैरह यूज होता है, ठीक है ना, या फिर कोई और लिक्विड है जो यूज होता है, तो उनके अंदर में जैसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे फिनाइल वगैरह हो गया, तो उनके अंदर में क्या यूज होता है, ये फिनॉल्स यूज होता है। तो ये थे सिंपल सी यूजेस अल्कोहल्स, ईथर्स और फिनॉल्स के। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर जो 11 था अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। सो